हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। 77 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच राजनेताओं की तीखी बयानबाजी जारी है। जहां बीजेपी आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को किसान विरोधी बता रहा है। इन सब के बीच पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर बवाल हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस और इनेलो ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। किसान आंदोलन को 77 दिन हो चुके हैं। अभी तक कृषि कानूनों के विवाद का कोई समाधान नहीं निकला। किसान दिल्ली की चौखट पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अन्नदाता की बस इतनी सी गुहार है कि उन्हें MSP पर लिखित गारंटी दे दी जाए। उधर बीते दिनों पीएम मोदी ने किसान सरकार के बीच बढ़ती दूरियों को मिटाने की कोशिश की थी और राज्यसभा में कहा था कि MSP पर कोई भी संदेह रखना गलत है। हालांकि पीएम ने MSP पर कानून बनाने को लेकर कुछ नहीं कहा, जिस पर किसानों ने पलटवार किया और कहा कि सिर्फ बोल देने से ही कुछ नहीं होता, पीएम को कानून बनाकर देना होगा। 2011 में ये कहा था कि MSP पे देश में कानून बनेगा और उन्होंने कहा कि ये तो फिर जुमलेबाजी थी, ये तो इलेक्शन का स्टैंड था, तो ये तो गलत चीज है। अगर पीएम के बयान की बात की जाए तो सर वो बोल रहे हैं कि MSP थी है और रहेगी। MSP पे कानून भी बनेगा, बगैर कानून बने MSP का कोई महत्व नहीं। उधर आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी और हरियाणा में महापंचायतों का सिलसिला जारी है। जहां बीते दिनों चरखी दादरी में महापंचायत का आयोजन किया गया, तो वहीं मंगलवार को पेहोवा में महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने पीएम के उस बयान का जवाब दिया जिसमें पीएम ने नए आंदोलनकारियों की तुलना आंदोलन जीवी से की थी। टिकैत ने पीएम के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इस सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। टिकैत के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी पीएम मोदी के आंदोलन जीवी के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। शैलजा ने कहा कि हम पीएम से गंभीर बात की आशा करते हैं, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को व्यंग करके पूरे देश को निराश किया है। प्रधानमंत्री जी ऐसे अपने तौर तरीके बोलने के बड़े धनी हैं, शब्दों का इस्तेमाल करने के, और उनकी हमने ये भी देखा है उनकी शैली व्यंग करने वाली। तो ये व्यंग में इतने सीरियस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को ऐसे व्यंग में जो उन्होंने लिया है, इससे थोड़ी निराशा होती। किसान आंदोलन के बीच सियासी नूरा कुश्ती भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। महापंचायतों के आयोजन और किसान नेताओं के हरियाणा दौरे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। आंदोलन पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। किसान आंदोलन अब एक पॉलिटिकल आंदोलन है, उसमें अब सब भाषण पॉलिटिकल हो रहे हैं। आज मैं अभी खबर देख रहा था, किसी पंचायत में प्रियंका जा रही है, शायद हो सकता है कुछ दिन बाद राहुल जी का नंबर भी आ जाए। राजेवाल का भाषण जिसे जो है कितलाना टोल पर पूरी तरह से पॉलिटिकल था कि बादल को हमने वापस बुला लिया, या यहाँ के नेताओं के नाम ले रहे थे कि वापस बुलाने के लिए दबाव डालो। और किसान आंदोलन के लोग उन तीनों कानूनों में कुछ भी काला बताने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, केवल नियत पर बात कर रहे हैं। भाषण करने वाले कांग्रेस के लोग भी नियत पर बात कर रहे हैं, और नियत पर वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 6 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों के नीचे दबाए रखा। नियत पर वो लोग बात कर रहे हैं जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए। उधर कृषि कानूनों के विरोध को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार हरियाणा के अलग अलग गांवों के दौरे पर हैं। मंगलवार को अभय कैथल में भी बीजेपी पर जमकर बरसे और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, वो प्रधानमंत्री का रिप्लाई नहीं था, वो एक बेबस इंसान का रिप्लाई आ रहा था। हम तो आज भी प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि आपने जो गलत फैसले कर रखे हैं, जो 3 कृषि के कानून इस तरह के बना रखे हैं, जिससे आज लाखों किसान आपके दरवाजे के बाहर बैठा है, आप उसे मायूस करने की बजाय
उस किसान को आंसू बहाने की बजाय, उस किसान को लड़ाई के लिए बेबस करने की बजाय अपनी गलती का सुधार करो और किसान के लिए नए कृषि के अच्छे कानून बना करके एमएसपी की कानून बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो। वहीं दूसरी तरफ लगातार तेज हो रहे आंदोलन को लेकर किसानों ने नई रणनीति बनाई है। किसानों का कहना है कि अब वो नए फॉर्मूले के साथ धरना स्थल पर बैठेंगे, जिससे आंदोलन और परिवार दोनों पर असर नहीं पड़ेगा और आंदोलन में भीड़ भी जुटी रहेगी। इस नए फॉर्मूले में 50-50 ग्रामीणों को धरने पर भेजा जाएगा, जबकि पहले से धरने पर बैठे संबंधित गांव के किसानों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरह से ये रोटेशन प्रणाली लगातार चलती रहेगी। बहरहाल वाद विवाद का दौर तो चलता रहेगा, राजनीतिक उठापटक भी जारी रहेगी। बस सवाल यही बना हुआ है कि इस विवाद का समाधान कैसे और कब निकलेगा, क्योंकि कोई भी पक्ष जरा भी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में जवाब की तलाश में हर कोई है कि क्या सरकार की ऐसी मजबूरी है कि वो इन कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर क्या ताजा जानकारी है? आज जितने भी तमाम जो नेता हैं वो एक बार फिर से सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे और दोबारा से रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से किसान संघर्ष कर रहा अपनी मांगों को लेकर। और ऐसे में सरकार ने भी साफ तौर पर किसानों को कहीं ना कहीं नसीहत दी है कि आप लोग धरना प्रदर्शन समाप्त करें और जब तक सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर विचार करें। ऐसे में लगातार वार पलटवार लगातार जारी है, चाहे विपक्षी नेताओं की बात करें, बीजेपी के नेताओं की बात करें या फिर खुद किसान नेता राकेश टिकैत भी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए नजर आए। 77वां दिन है आज और ऐसे में लगातार जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों की बात करें अनामिका, किसान डटे हुए और किसान एक ही मांग पर डटे हुए कि जब तक कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करती हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। ऐसे में सरकार के लिए लगातार चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है, पर सरकार की मंशा भी कहीं ना कहीं पहले ही साफ कर रखी है सरकार ने कि हम किसी भी कीमत पर इस प्रस्ताव को, इस कानून को वापस नहीं लेंगे। हालांकि जो प्रस्ताव कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों को दिया था उस प्रस्ताव पर जरूर सरकार अभी तक कायम है। जी, आज कोई बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की? बिल्कुल अनामिका, आज तमाम जो बड़े नेता हैं एक बार फिर से कहीं ना कहीं मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार एक बार फिर से कहीं ना कहीं सूद लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम किसान नेताओं में आक्रोश लगातार बरकरार है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। पिछले काफी लंबे समय से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आज दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा की अब से कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट होगी। जी, लेकिन राकेश टिकैत का यह कह देना कि हम 2 अक्टूबर तक धरने पर बैठे रहेंगे और उसके बाद ही आंदोलन की अगली रणनीति बनाएंगे, तो ये जो बैठक होगी क्या ये रणनीति को लेकर होगी या कैसे बैठे रहना है इसे लेकर कोई प्लानिंग तैयार की जाएगी या फिर प्रधानमंत्री को जवाब दिया जाएगा, चूंकि गुस्सा बहुत है आंदोलनजीवी और परजीवी सुनकर? वाकई में अनामिका, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का बयान आया उसके बाद किसानों में काफी ज्यादा रोष है। किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि साफ तौर पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पीच दी है, वाकई में जो किसानों को लेकर जिस तरीके से बातें की है आंदोलनजीवी, इसको लेकर किसानों में भी काफी ज्यादा रोष है। उसी कड़ी में आज ये मीटिंग है और ऐसे में सरकार को जवाब देने की कोशिश तमाम जो किसान नेता है वो करेंगे। और वहीं दूसरी ओर हम अब बात करें आगे की रणनीति, जैसे कि पहले ही राकेश टिकैत ने कह दिया कि 2 अक्टूबर तक हम इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं वहां पर डटे रहेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो आज की मीटिंग है उस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है। जी, किसान आंदोलन को लेकर किसानों में जोश फुल, लेकिन सियासत का शोरगुल, और ये शोरगुल कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जोश फुल है ठीक है किसानों को, लेकिन क्या किसानों को ये समझ में आ रहा है और राजा कि अब सियासी शोरगुल कुछ ज्यादा हो गया है, मांगे सेकेंडरी हो गई हैं और जो सियासत है वो यहाँ पर प्राइमरी हो गई है?
और वाकई में अनामिका सियासत कहीं ना कहीं ज्यादा देखी जा रही है। चाहे हम राकेश टिकैत की बात करें, तमाम अलग अलग नेताओं की बात करें, कांग्रेस जिस तरीके से अब खुलकर किसानों के समर्थन में आज आ रही है। साफ तौर पर कांग्रेस ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था 4 दिन पहले कि हर एक ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में किसानों की कहीं ना कहीं बातों को रखेंगे। तो ऐसे में सियासत यहाँ पर हावी होती हुई नजर आती है। चाहे राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, काफी हंगामा देखा गया, पर सियासत लगातार बरकरार है। जो पर किसानों की समस्याओं की बात करें वो जो की तो बनी हुई है। चाहे विपक्षी नेताओं की बात करें, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अलग अलग नेता, कृषि मंत्री की बात करें वो बयानबाजी कर रहे हैं, पर किसान साफ तौर पर आक्रोशित है क्योंकि लगातार बयानबाजी जरूर चल रही है पर किसानों की जो समस्या है वो जो की तो है। इसी को लेकर किसान परेशान है और उसी कड़ी में आज इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार महापंचायतों का राकेश टिकैत आयोजन कर रहे हैं, लगातार हरियाणा में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। भीड़ भी है, देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा भीड़ किसानों को वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर भी महापंचायतें चल रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसानों का अगला रुख क्या रहेगा। जी अनामिका। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए। स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय किसान यूनियन से। आप सर, जो हम देख रहे हैं आंदोलन की इस वक्त की तस्वीर, आप यानी कि एक किसान खुद को इस वक्त कहाँ खड़ा पा रहा है इस आंदोलन में? जहां से शुरू किए थे वहीं पर हैं अभी तक? अनामिका जी, मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार किसान आंदोलनरत है और एक जो हमारा निशाना है उसे हमने साधा हुआ है कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते किसान घर वापसी नहीं करेगा। क्योंकि इसमें से जो पहला कानून जो हम देखें ध्यान से, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो खाली किसानों को ही नहीं प्रभावित करेगा, देश के आम जन को भी प्रभावित कर रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से महंगाई बढ़ चुकी है, किस प्रकार से खाद्य पदार्थ महंगे हो चुके हैं। किसान से वही आलू आज 3 रुपए किलो खरीदा जा रहा है, पर वही आलू जो है बाजार में 20, 25, 30 रुपए किलो बिक रहा है। वो क्यों बिक रहा है? क्योंकि किसान से जहां लूट की जा रही है वहीं पूंजीपति अब इसको स्टोर करके दूसरे राज्यों के अंदर महंगे भाव में बेच रहे हैं। हरियाणा के अंदर आज आलू की आवक जो है आ चुकी है मंडियों के अंदर। मंडियों में आलू का भाव मात्र 3 रुपए किलो है, पर वही आलू जो है बिहार में जाकर, बंगाल में जाकर, उड़ीसा में जाके, आंध्रा में जाके 40 रुपए किलो बिक रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो है प्याज है 40 रुपए किलो बिक रही है, वही प्याज जो है राजस्थान। चलिए, संपर्क टूट गया। राजा पटेल, मैं एक बार फिर आपके पास लौट रही हूँ। जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन कितनी देर में वो बैठक होनी है और क्या उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे किसान नेता? राजा पटेल, आप हैं क्या? चलिए, दोनों से ही संपर्क टूट गया। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो मीटिंग है आज 2 बजे शुरू होगी। जी, आज 2 बजे मीटिंग शुरू होगी। सर, आपको मेरी आवाज पहुंची, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। क्या तय करने जा रहे हैं आप लोग इस बैठक में? जी अनामिका जी, जो आज हमारी मीटिंग है इसके अंदर हम इस तमाम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। जिस प्रकार से सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुन रही और एक बात कही जा रही है कि किसानों से सरकार बात करने को राजी है, प्रधानमंत्री मात्र एक कॉल की दूरी पे है। वहां आज हम प्रधानमंत्री ने ना ही वो फोन नंबर हमें दिया है और ना ही वो डेट निर्धारित की, क्योंकि डेट निर्धारित करने का जो है वो सरकार के पास अधिकार है, ना कि किसान संगठनों के पास अधिकार है। सरकार के मंत्रियों के पास समय होगा, प्रदेश के प्रधानमंत्री के पास समय होगा, तभी तो हमें समय देंगे। पर हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के पास चुनाव के लिए समय है, वो बंगाल जा सकते हैं, आसाम जा सकते हैं, पर किसानों के साथ बात करने के लिए दिल्ली के दहलीज पे जो किसान बैठा है, दिल्ली दरबार के बाहर जो किसान बैठा है, उसको अंदर बुलाने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये तमाम सारी बातें हम आपके सामने शाम को रखेंगे। ये कॉल की दूरी और वो फोन नंबर वाली बात सर पुरानी नहीं होगी क्या? जब प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ के आंदोलन जीवी का, और इस आंदोलन जीवी को आप लोगों ने किस तरह से लिया? क्या समझता है एक किसान जब कोई आंदोलन जीवी या परजीवी कहता है? तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या समझ में आया इससे? बोलिए सर, सुन रही हूँ। ये भूल जाता है, गरिमा को भूल जाता है कि देश के नागरिकों को किससे बुलाए। वो भारत के प्रधानमंत्री है। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के खून पर जीवन जीता हो, दूसरे की हत्या के उसका जीवन चलता हो। तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, आंदोलन है, देश का सत्याग्रह है, जिसको महात्मा गांधी ने भी किया था। क्या महात्मा गांधी ने दूसरे खून के ऊपर देश की आजादी मांगी थी?
नहीं, उन्होंने इस देश के जनमानस को बचाकर देश को आजादी दी थी। आज देश के अंदर आर्थिक संकट बना हुआ है, लोगों पर रोजगार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे हर साल। आज 8 करोड़ से अधिक लोग प्राइवेट सेक्टर से अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। लोगों के घर में चूल्हा बुझ चुका है। तो प्रधानमंत्री को जो चूल्हा जलाने का काम करना था, उन्होंने चूल्हा बुझाने का काम किया है। ऐसे में पवित्र आंदोलन को जो है वो आंदोलन जीवी का आंदोलन बता दिए देना एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण है।